हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। हजार के विजय लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कबूतर के बच्चे निकल रहे हैं तो आप उनकी केयर कैसे कर सकते हो गर्मी में, ताकि आपके बच्चे हमेशा अच्छे रहे, फिट रहे और बचे रहे, ज़िंदा रहे कम से कम। ठीक है, ये नहीं हो कि एक पट्ठा छोटा रह गया, एक बड़ा रह गया या एक मर गया, एक ही बचा है बस। तो आप कैसे केयर कर सकते हो वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, पट्ठे निकल चुके हैं मेरे पास और 4 पट्ठे निकल चुके हैं। सामने 2 बैठे हुए जो कि खेरे की जोड़ गई हैं, पटियालों की। ठीक है, और एक इधर काले के नीचे निकल गया और एक उधर खेरे के नीचे निकल गया। तो चारों ही पटियालों के पट्ठे निकले हैं और चारों ही देखो काले तो हैं ही जोड़े, एक ही नस्ल है, क्योंकि एक ही भाई बहन है। ये सारे इनब्रीडिंग करवा रखी है। तो निकलेंगे तो ऐसे ही निकलेंगे, या तो काले खेरे निकलेंगे या काले निकलेंगे। लेकिन यह है कि निकले चारों पटियाले ही हैं। अब बाकी देखो, बस वो बच जाए, बड़े हो जाए तो जैसा भी कलर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, पर निकले पटियाले हैं जैसे कि मुझे चाहिए थे। अब देखो, ये मादिन बाहर आने की कोशिश कर रही है बार बार, और इस वजह से ही मैं गेट खोल नहीं रहा हूँ, वरना अच्छे से वीडियो बनाता गेट खोल कर। क्योंकि दाना पानी मैंने इनको करा दिया है पहले ही सुबह में, और अब मैं इनको अगर बाहर खोल दूँगा तो ये बंद होने में बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगे मुझे, जो कि कर देते हैं रोज़। इसी वजह से मैं इनको बाहर खोलूँगा नहीं, अंदर ही छोड़ देता हूँ। पर हाँ, ये है कि अभी पट्ठों को चेक करूँगा, क्योंकि देखो काले के नीचे एक ही पट्ठा निकला है और उस वाले खेरे के नीचे भी एक ही पट्ठा निकला है। जो ये मादिन बाबा बाहर आने की कोशिश करती है ना, इसके नीचे एक ही पट्ठा निकला है, और दूसरे जो जोड़ा बैठा हुआ है ये खेरे का, उसके नीचे भी एक ही पट्ठा है। अब लेकिन इन दोनों के नीचे सामने 2 पट्ठे हैं। ठीक है, इस जोड़ के नीचे ये जो चुटियाला बैठा हुआ है और बबरी मादिन, तो इन दोनों के नीचे जो पट्ठे हैं उनको मुझे चेक करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, एक जो पट्ठा है उसको तो दाना मिलेगा ही मिलेगा सही से। दोनों में से कोई भी भरा देगा, चाहे नरम भरा दे या मादिन भरा दे, तो दाना पट्ठे को मिल जाएगा, उसका पोटा फिर भी सही रहेगा। लेकिन जो ये 2 बच्चे निकले हैं ना, इसमें एक को दाना ज़्यादा मिलेगा, एक को कम मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि देखो, एक पट्ठा निकला है पहले और एक पट्ठा निकला है बाद में। तो जो पहल का पट्ठा होता है ना, हमेशा उसको ही ज़्यादा दाना मिलता है, क्योंकि वो 1 दिन या 2 दिन पहले निकला हुआ होता है, तो उसकी ग्रोथ थोड़ी बड़ी हो जाती है छोटे पट्ठे के मुकाबले। क्योंकि देखो, मादिन हमेशा जो अंडे रखती है वो रखती है, जैसे आज एक अंडा रख दिया, उसके बाद कल का गैप लेगी और फिर परसों एक अंडा रखेगी। बहुत सी मादिनें 1 दिन के गैप में रखती हैं और बहुत सी मादिनें 2 दिन के गैप में रख देती है, या बहुत सी बैक टू बैक रख देती है। मान लो आज एक अंडा रख दिया, दूसरा कल रख दिया। तो ज़्यादातर लेकिन जो होता है वो यही होता है कि मान लो मादिन ने आज एक अंडा रखा तो दूसरा अंडा वो परसों रखेगी, 1 दिन का गैप देकर। तो उसमें बच्चे भी फिर ऐसे ही निकलते हैं, एक बच्चा आज निकला तो दूसरा बच्चा परसों ही निकलेगा, 1 दिन का गैप होकर। तो उसमें जो गैप हो जाता है ना बच्चों के बीच में, वो गैप बहुत ज़्यादा परेशानी कर देता है। क्योंकि जो बड़ा बच्चा होता है उसमें जान ज़्यादा आ जाती है बड़े होने की वजह से। तो जब भी नरमादिन भराई देने जाते हैं तो जो बड़ा वाला पट्ठा होता है हमेशा वही सबसे पहले अपनी चोंच आगे कर देता है, तो उसको ही भराई मिल जाती है सारी। छोटे वाले पट्ठे को दाना कम मिल पाता है हमेशा। और आपने कभी नोटिस करा हो, जैसे आपके कमेंट आते हैं कि भाई हमारा बच्चा मर जाता है कबूतरों के नीचे, जैसे 2 बच्चे निकलते तो 2 में से एक को ही नरमादिन भरा देते हैं ज़्यादा, और या फिर दोनों में से एक पट्ठा मर जाता है। तो वो भाई इसी वजह से मरता है, क्योंकि एक ही पट्ठे को नरमादिन दाना भराते रह जाते हैं, दूसरे वाले को दाना मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से या तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। आपने कभी देखा हो, अगर आपके पास भी ऐसा सीन हुआ हो या आपने कहीं देखा हो, तो आपने देखा होगा 2 पट्ठे निकले हुए हैं जैसे एक ही जोड़े के नीचे, तो उनमें से एक पट्ठा तो पूरा बड़ा हो गया है अच्छा खासा, दूसरा पट्ठे की ग्रोथ छोटी रह गई है, वो छोटा ही है बदन में। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि एक पट्ठे को ज़्यादा दाना मिलता है और एक पट्ठे को मिलता है बस इतना कि वो जी सके। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बता दूं। यार, ये मादिन परेशान कर रही है, गेट खोलते ही ये बाहर आ जाएगी, इस वजह से मैं गेट खोल नहीं पा रहा हूँ, वरना मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखो बाहर निकाल कर, तो ये देखो गाइस, ये छोटा वाला पट्ठा है। तो इस पट्ठे के पोटे में दाना तो है लेकिन पानी नहीं है बिल्कुल भी। अब वो ऐसा क्यों? क्योंकि नर मादिन ने बड़े वाले पट्ठे को ही ज़्यादा भरा रखा है, उसका पोटा एकदम फुल है। तो जो भी उनके पोटे में पानी था पहले
वो सारा पानी उस पट्ठे के पोटे में चला गया है। तो इस पट्ठे के पोटे में बस दाना ही दाना जा पाया है, तो जिसकी वजह से इसके पोटे में दाना भरा हुआ है लेकिन पानी नहीं है। और फिर कल रात को मैंने इसको चने भी खिलाए थे शाम को, तो वो चने भी होंगे थोड़े बहुत, क्योंकि मैंने सूखे चने खिलाए थे। सूखे चने पट्ठों के पेट में इतनी जल्दी हजम होते नहीं हैं, लेकिन खिलाने पड़ेंगे भाई, क्योंकि अगर इनकी ग्रोथ बराबर करनी है तो आपको खिलाना पड़ेगा। तो मैं इस पट्ठे को पानी वगैरह पिला देता हूँ, इसका पोटा सही कर देता हूँ ताकि पोटा इसका जाम ना हो जाए, क्योंकि पानी पूरा रहना चाहिए और गर्मी में तो खासकर, वरना पट्ठों का पोटा जाम हो जाता है क्योंकि दाना अंदर सूख जाता है। आप देख सकते हो पोटे की कंडीशन, ठीक है, सूखा पड़ा है एकदम पोटा, दाना भरा हुआ है पोटे में लेकिन पानी बिल्कुल नहीं है। तो मैं इसको पानी पिला देता हूँ। तो गाइस पानी पिला दिया है मैंने इसको, आप देख सकते हो। अब ये रहा पोटा एकदम थोड़ा फूल गया है और दाना जो था वो भी सही हो गया है। अब सूखा दाना नहीं है पोटे में, लेकिन पूरा पेट भी नहीं भरना है एकदम। ऐसा नहीं है कि पूरी पेट में कीचड़ सी कर दो आप, ज़्यादा पानी पिला दोगे तो उससे क्या होगा, पट्ठा अभी छोटा है, ये वज़न संभाल नहीं पाएगा, पोटे में आगे ही वज़न ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से टांग चौड़ाने लगेगा ये, और दूसरा फिर इससे संभला नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, हमेशा जब भी बच्चे निकले आपके जोड़े के नीचे दो, तो उनमें से जब आप दाना पानी करवा दो ना कबूतरों को, और आपको लगे कि हाँ भाई आपके जोड़े ने दाना पानी करवा दिया है दोनों पट्ठों को, तो आप 1 घंटे बाद कम से कम चेक करो। जिस भी पट्ठे के नीचे आपको, जिस भी पट्ठे के अंदर आपको दाने की कमी लगे, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उस पट्ठे को आपको हाथ से खिलाना है, या तो सूखे हुए चने खिला दो, क्योंकि अभी ये छोटा पट्ठा है तो इसके पोटे में, मतलब इसके गले में मोटे चने नहीं जा पाएंगे, इस वजह से मैं सूखे चने खिला रहा हूँ। वरना अगर वो कम से कम 10 दिन के आसपास का पट्ठा हो गया है तो आप भीगे हुए चने खिलाओ, सबसे बढ़िया रहेगा। अपने हाथ से पानी पिला दो, तो उसमें क्या है, ग्रोथ रुकेगी नहीं किसी भी पट्ठे की, ना ही छोटे बड़े होने का सीन रहेगा, ना ही आपका पट्ठा मरेगा। ठीक है ना। देखो गाइस, दूसरे पट्ठे का पोटा आपको दिख ही रहा होगा कि सेट है एकदम बड़े वाले का। मैं इसको बाहर नहीं निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि ये छेड़ना बेकार है बार बार पट्ठों को। तो आप देख सकते हो दूसरा एकदम आराम से बैठा हुआ है, छोटा वाला ही आवाज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पोटे में जगह थी दाने की, तो वो दाना मांग रहा था। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही अपने पट्ठों पर मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको कबूतर के बच्चे बचाने हैं तो, या छोटा बड़ा उनको होने से बचाना है या ज़िंदा रखना है, जो भी करना है। ठीक है, मेन बात बस वही है। अगर आप अपने हाथ से उनको दाना वाना कराओगे, उनकी देखभाल करोगे, तभी पट्ठे बड़े हो पाएंगे और अच्छे से बड़े हो पाएंगे दोनों एक साथ, वरना छोटे बड़े का सीन रह जाता है या फिर पट्ठे मर जाते हैं। तो गाइस, इसी तरीके से आप भी अपने कबूतरों का ध्यान रखो, अपने कबूतर के बच्चों का ध्यान रखो, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अगर आप इस टाइम पर बच्चे निकलवा रहे हो तो नर मादी को पेट भर के दाना भी मिलना चाहिए बच्चों को भराने के बाद। और जैसे मान लो कबूतरों ने, जो आपके कबूतर हैं, जितने भी जोड़े आपने लगा रखे हैं बच्चों के लिए, चाहे एक एक बच्चा निकल रहा हो या दो दो बच्चे निकल रहे हों, सबके नीचे अगर नर मादी ने पट्ठों को दाना भरा दिया है, चाहे एक पट्ठा हो या दो हो, जब उनका पोटा फुल हो गया हो तो उसके बाद नर मादी को भी दाना मिलना चाहिए अपने अंदर जान रखने के लिए। ठीक है, उनके खुद के लिए भी पोटे में दाना होना चाहिए। और पानी पूरा रखना, पानी हमेशा पट्ठों के पोटे में भी होना चाहिए और नर मादी के भी, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पोटा सूख जाएगा अगर उनका पोटे में बस दाना ही दाना रहा, तो पोटा जाम होने की शिकायत हो जाती है, जिससे कबूतर का बच्चा मर जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पोटा एकदम सूख जाता है अंदर से, दाना पानी ख़त्म हो जाता है, दाना फूल जाता है, तो उस वजह से पोटा सूख जाता है, तो पट्ठा मर जाता है। ठीक है, तो आपको ये खुद केयर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने जोड़े लगा के छोड़ दिए, कबूतर बच्चे भरवा रहे हैं और वो ही सब चीज़ कर देंगे, वही उनको बड़ा कर देंगे। भाई खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। आपने देखा हो, अगर शॉर्ट वीडियो डाली थी मैंने अभी 1 दिन पहले, शायद परसों की बात है, तो उस वीडियो में मैंने रात में 9:30 बजे के टाइम पट्ठों को दाना अपने हाथ से खिलाया, पानी वानी पिलाया। ठीक है, वो क्यों करा है मैंने, क्योंकि भाई शाम को मुझे टाइम नहीं मिला था और रात हो गई थी मुझे वापस आने में, कहीं गया हुआ था मैं, तो कबूतर तो भूखे थे, पट्ठे भी भूखे थे, तो इस वजह से मुझे खुद खिलाना पड़ा। अगर मैं नहीं खिलाता
तो सुबह तक पट्ठे बच तो जाते, लेकिन ये है कि क्यों भूखा रखें जब हम कर सकते हैं उनकी केयर, तो करनी ज़रूरी है, ठीक है ना। और भाई गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो आपको कोई लालच नहीं करना है कि हर जोड़े के नीचे 2 ही बच्चे निकलवाऊँ तो ज़्यादा कबूतर हो जाएंगे मेरे पास। आप क्या करो, हर जोड़े के नीचे बस 1 ही अंडा रखो, 1 ही बच्चा निकलवाओ, ठीक है। उससे क्या होगा, कबूतर को ज़्यादा भराई भी नहीं करनी पड़ेगी पट्ठों की, क्योंकि 1 ही पट्ठा रहेगा तो वो आराम से भराई कर पाएंगे। उससे गर्मी में वो खुद भी बचे रहेंगे और पट्ठे भी बचे रहेंगे, ठीक है। मेरे पास तो कोई जोड़ा था नहीं दूसरा खाली जिसके नीचे मैं इसके अंडे शिफ्ट कर देता, इसलिए 2 बच्चे निकलवा लिए 1 ही जोड़े के नीचे, वरना मैं एक ही बच्चा निकलवाता। तो आप भी कोशिश करो कि लालच ना करके बस 1 ही बच्चा निकलवाओ 1 जोड़े के नीचे। देखो सर्दियों में तो आप 2 बच्चे निकलवा सकते हो 1 जोड़े के नीचे, सर्दियों में इतनी परेशानी नहीं होती है, पानी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पानी की, आपको कम से कम 3-4 टाइम पट्ठों को पानी पिलाना पड़ता है खुद हाथ से, अगर आपके पास टाइम है तो। वरना जोड़े बहुत सी बार क्या करते हैं, बस दाना खिलाकर छोड़ देते हैं, या पानी पोटे का सूख जाता है तो बहुत से जोड़े पिला नहीं पाते हैं पानी दोबारा, और गर्मी में फिर दिक्कत हो जाती है पट्ठों को, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि 1 जोड़ के नीचे बस 1 ही बच्चा निकलवाओ। छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।